आगे भी कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुश्किल सवाल है अपने आप में। इस सवाल को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप सवाल नोट कर लीजिए क्या कह रहा है इसमें। अभी तक हमने जितनी भी चीजें इस टाइप पे सवाल किए थे उन सब में रेडियस इक्वल हुआ करती थी, यहाँ पे रेडियस अलग अलग है। ये कह रहा है √2+1, कमेंट दिखा दीजिए। √2+1 एंड 1 इकाई त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, फिर तीनों भागों द्वारा घिरे भाग की परिधि बतानी है क्या हो। 3 सर्किल्स ऑफ रेडियस √2+1, दो तो रेडियस बराबर है, वो मैंने यहाँ पे लिख ली दोनों बराबर। ठीक है, और एक मैंने अलग बना ली। क्या क्या है रेडियस √2+1, √2+1, ये दोनों रेडियस, ये एक एक लिख ले, ABC। अब मैंने आपसे पूछा कि यार AB कितनी है, तो आपने कहा AB और AC दोनों बराबर है, और कितनी है 2 + √2। मैंने कहा BC कितनी होगी, आपने कहा BC होगी 2 + 2√2। √2 कॉमन ले लूं तो 2 + √2 बच रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भुजा अगर A है दोनों, तो ये A√2 आ रही है। ऐसा तभी होता है कि दो भुजाएं A और A√2 जब वो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल बने, A और ये A√2। बोलो भाई, इन दोनों के स्क्वायर का समी तो ये है, यानी मैं समझ गया कि भैया ये तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये 45-45 के बन रहे हैं दोनों। बोलो, अब आप कहोगे जी 90 बन गया तब तो बड़ा आसान है, इसका क्वार्टर क्वार्टर बन गया ये, और इन दोनों की रेडियस बराबर है, ये दोनों मिलकर क्वार्टर बन गए। यहाँ पे 3 लिख रहा हूं मैं, L1, L2 और L3 पेरीमीटर में। ये जो पेरीमीटर पूछा है इसको 3 पार्ट में मैंने बांटा है, L1 और L2 + L3। अब ये जो L1 है ये अपने आप में एक क्वार्टर है, 90 डिग्री है, और ये दोनों मिला के एक क्वार्टर है, मानते हो, क्योंकि 45-45 के। आपने कहा कि जी क्वार्टर है तो 1/4 होगा 2π का, और R1 इसकी रेडियस कितनी है, तो आपने कहा 1। मैंने कहा इन दोनों क्वार्टर की रेडियस, तो आपने कहा सेम थी √2+1। तो उत्तर क्या आ गया, उत्तर आ गया जी π/2 ब्रैकेट में 2 + √2। ये आंसर है। अच्छा सवाल था, बहुत ही नेक दिल सवाल था।